नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका आज पंचतत्व में विलीन हो गई। दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सीडीएस को 17 तोपों की सलामी भी दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर लाया गया। घर से बरार स्क्वायर तक पूरे रास्ते लोग भारत माता की जय के नारे लगाकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भावभीनी विदाई देते दिखे। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर देश के पहले 5 स्टार जनरल थे। बेहद भावुक होकर नम आँखों से लोगों ने अपने हीरो को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर जनरल रावत के पैतृक राज्य उत्तराखंड से बहुत सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। उन्होंने अपने सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये लम्हा भी आज सुबह देश भर के लोगों को भावुक कर देने वाला था, जब ब्रिगेडियर लीडर के परिवार वालों ने भावुक पल में नम आँखों से अपने हीरो को आखिरी बार विदाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी गीतिका और बेटी आशना को, जो खामोशी से अपने दर्द को अपने अंदर जब्त किए नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी भर का वो दर्द जो पूरा देश इस वक्त महसूस कर पा रहा है। अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद बेटी ने कहा कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवे। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सेहत और सलामती के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में उनके गांव खोरमा कन्हौली में घर घर दुआएं हो रही हैं। वो अपने गांव में बहुत लोकप्रिय हैं और बड़े इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। वरुण सिंह के कनौली गांव में उनकी पड़ोसन हुजूरुन्निसा के घर आज कुरान ख्वानी थी। घर के आंगन में ख़ानदान के मर्द औरत सब जमा हुए और कुरान की आयतें पढ़ीं, कुछ ने तस्बीह पढ़ी और खुदा से उनकी सलामती की दुआएं की। हुजूरुन्निसा के परिवार से वरुण के परिवार के रिश्ते हैं। हमारे गांव कनौली का कैप्टन वरुण सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में इस समय गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही से सही सलामत हो के घर वापस आए। हम लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहत याब होकर हम लोग के दरमियान आएंगे और हम उनसे मज़ीद मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। देवरिया के हनुमान जी के सबसे बड़े मंदिर में पुजारी राजेश नारायण हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थनाओं में वरुण सिंह के लिए भी प्रार्थनाएं शामिल हैं। वरुण के जानने वाले लोग भी वहां पहुंचे हैं जो उनकी सलामती की मन्नत मांग रहे हैं। श्री वरुण सिंह जी जो है हम सब के बीच पुनः स्वस्थ होकर के और उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ आवें कि कम से कम एक आशा जो है पूरे देश को बढ़े कि हमारे 14 जवानों में से कम एक जवान को ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने जीवन दान दिया है। हम लोग बस इसलिए ये कामना करते हैं कि वो जल्द से ठीक हों और जो है कि अपनी मातृभूमि पे आएँ और हम लोगों से मिलें और हम लोग उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोग को।
हम लोग भी उनकी तरफ बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। बस यही उम्मीद है कि जो है कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और जो है कि वो लखनऊ की तारीखी ईदगाह ऐशबाग में मदरसे के बच्चों और उलेमा सब ने मिलकर कुन्नूर के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की और वरुण की सेहत के लिए दुआएं मांगी। हम लोग उनके घर वालों के साथ इस दुख में बराबर से शरीक हैं और जो एक और आर्मी पर्सनल जो कि इंजर्ड हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो हार्ट एंड हेल्दी हों और फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। देवरिया के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में भी वरुण के परिवार के लोगों ने उनकी सेहत की सलामती के लिए रुद्राभिषेक किया। एक इतने बड़े दर्दनाक हादसे में बस एक ज़िंदगी बची है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो सलामत रहें, बच जाएं और सेहतमंद हो जाएं। देवरिया में विनोद द्विवेदी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश के सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का अगला सीडीएस कौन होगा। सेना के इस सबसे बड़े पद को कई दिनों तक खाली भी नहीं रखा जा सकता है। सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार के इस हादसे से देश के सर्वोच्च सेनापति का पद खाली हो गया। सवाल है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह कौन लेगा। वरिष्ठता क्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे सबसे ऊपर हैं और इसलिए सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी इस पद के दावेदार हैं, क्योंकि इस अहम पद पर वरिष्ठता इकलौती कसौटी नहीं हो सकती। चुनाव में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो दे आर वेरी वेल इन प्लेस। ये जरूर है कि नए सीडीएस जो आएंगे उन्हें हो सकता है कि भारत सरकार के साथ वो तालमेल एज सीडीएस स्टैब्लिश करने में भले 2-4 दिन लगे, लेकिन जहां तक जानकारी का प्रश्न है वो पूरे जानकार होंगे क्योंकि सीडीएस की अपनी अपनी ऑफिस है, उनके डिप्यूटीज हैं, बहुत काबिल अफसर्स हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं। उसी तरह से जहां तक चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रश्न है तो हेडक्वार्टर आईडीएस है, जिसमें कि सिस्क जो है वो भी एक मेंबर होते हैं और वो उनके डिप्टी होते हैं। लेकिन अगर जनरल नरवणे सीडीएस बनाए जाते हैं तो फिर थल सेना प्रमुख का ओहदा खाली हो जाएगा। इस पद के 2 प्रमुख दावेदार हैं, सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी। बहरहाल जो भी हो, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सीडीएस के चुनाव के लिए पहले रक्षा मंत्रालय 3 वरिष्ठ अफसरों के नाम अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट को भेजेगी। इस कमेटी में पीएम और गृह मंत्री होते हैं। सरकार फिलहाल कोई कार्यकारी सीडीएस भी चुन सकती है। बहरहाल जो भी सीडीएस हो, थिएटर कमांड या ऐसी जो दूसरी परिकल्पनाएं जनरल बिपिन रावत विरासत में छोड़ गए हैं, उनको अमली जामा पहनाना उसकी बड़ी चुनौती होगी। अब लाख टके का सवाल यह है कि देश को अगला सीडीएस कब मिलेगा और वह कौन होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम पद होने के कारण सही व्यक्ति चुनना भी आसान काम नहीं है। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 15 दिसंबर तक गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। 11 दिसंबर को राकेश टिकैत वहां पर पंचायत करेंगे और दोपहर बाद किसानों की रवानगी शुरू हो जाएगी। खुद राकेश टिकैत 15 दिसंबर तक अपने गांव सिसौली पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को मजबूती देने वाले कुछ लोगों की कहानी आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। अरे लड़े ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। लड़े ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं। किसानों के बीच लगी लाइब्रेरी भी साल भर बाद
भरने से उठने लगी है। लंगर के गोदाम में रखे महीनों के राशन भी अब दूसरे सफर की तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सटे खोड़ा की रहने वाली सुनीता भी बुजुर्ग बाबा गुरनाम सिंह का हालचाल लेते लेते भावुक हो रही हैं। साल भर से जाड़ा, गर्मी, बरसात और कोरोना झेलने वाले बुलंदशहर के डीपी सिंह को जलेबी खिलाकर लोग विदा कर रहे हैं। वो कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर से जीत और एसकेएम की एकता लेकर लौट रहे हैं। एक बड़ी चीज लेके जा रहे हैं, एक तो जीत लेके जा रहे हैं, अभूतपूर्व जीत लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, भविष्य के लिए एक चीज पैदा कर दिया है, एसकेएम संयुक्त किसान संयुक्त किसान मोर्चा। ये नई चीज पैदा हो रही है। अब इसके साथ दूसरी ताकतें, निजीकरण जिनका हो रहा है, वो सारी ताकतें इसके साथ जुड़ेंगी। ये सारे वो लोग हैं जो साल भर से गाजीपुर बॉर्डर के मोर्चे को मजबूत करने के लिए खामोशी से लगे रहे। यहीं पर बाबा मोहन सिंह का पुराना और बड़ा लंगर है। पीलीभीत जिले से आए बाबा मोहन सिंह के इस लंगर में सैकड़ों लोग प्रसाद पाते हैं। जीत की खुशी में लंगर के संचालक गुरुदेव सिंह हमें शुक्रवार को रसगुल्ले बनवाते दिखे। ये गुरु का दरबार है और गुरु के दरबार में पता नहीं कहाँ से आता है, ये गुरु नानक देव जी की बख्शिश है। यहाँ तो इस टाइम तो लगभग 35 से 40 हज़ार पर डे का खर्चा आ रहा है। अच्छा। और जैसे कोरोना काल में जैसे 1-2 महीने संगत कम रही है तो उसमें लगभग 20-25 हज़ार फिर भी पर डे का आता था। गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार को एक पंचायत करके फिर दोपहर बाद किसानों का जत्था रवाना होना शुरू हो जाएगा। 15 दिसंबर को खुद राकेश टिकैत साल भर बाद अपने घर मुजफ्फरनगर की ओर कूच करेंगे। लेकिन हरदोई जिले के प्रगट सिंह जैसे किसानों को जगह छोड़ने का दुख भी है और देश भर के किसानों के एक होने की खुशी भी। हम वैसे, मैं पंजाब का जन्म मेरा पंजाब में था, बाद में हरियाणा में भी हम लोग रुके हैं। 15 साल फिर हम हरदोई चले गए। तो हम जब घर बदलते थे तो हमें बहुत महसूस होता था भाई यहाँ से हमें पीड़ा होती थी, पीड़ा होती थी। आज हमें यहाँ भी वो महसूस हो रहा, भी 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को, तो हमें घर से छोड़ना पड़ रहा है। चलो सरकार के लिखित आश्वासन पे हम एक बार जा रहे हैं, देखेंगे 15 जनवरी का समय रखेंगे, सरकार की कहती नहीं तो दोबारा आके बैठेंगे। हम एक तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हम बचपन से सुनते थे भी किसान इकट्ठा नहीं होता, किसान एक मंच पे नहीं आता, तो मोदी ने ऐसा बवंडर करके पूरे देश के किसान को एक मंच पे कर दिया है। अच्छा। इस किसान आंदोलन की ताकत से सरकार को जहां पीछे हटना पड़ा, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण में भी इसकी वजह से कई उलटफेर होने के आसार बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसानों के जो टेंट हैं वो जरूर उखड़ रहे हैं, लेकिन इस इरादे के साथ में उखड़ रहे हैं ये टेंट कि जब भी किसानों के खिलाफ कोई नीति उनको बनती हुई दिखेगी या लगेगी तो इसी तरीके के टेंट वो देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरकार और पार्टियों के खिलाफ लगाते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैटरीना और विकी की शादी पर क्या बोला बॉलीवुड। राजसी ठाट-बाट से पूरी हुई विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी, और जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, बॉलीवुड से बधाइयों का दौर शुरू हो गया। देखिए प्रशांत सिसोदिया की ये रिपोर्ट। 10 दिसंबर की शाम विक्की और कटरीना कैफ की शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। शादी की एक झलक पाने को बेताब लोगों के सब्र का बांध टूटा और फैंस और बॉलीवुड से बधाइयों की बाढ़ आ गई। फिल्म जगत से प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन और सारा अली खान सहित बहुत से सितारों ने दोनों कलाकारों को शादी की बधाइयां दी। विक्की और कटरीना ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर तस्वीरें डालते हुए एक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, उस सबके लिए हमारे दिलों में प्रेम और आभार है जो हमें इन पलों तक लाया। इस सफर को शुरू करते वक्त आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। 3 दिन तक चले शादी के जश्न के बाद 10 दिसंबर की सुबह
विकी और कटरीना होटल से अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के शेरपुर हेलीपैड पहुंचे और यहां से जयपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। मेहमान भी अपने अपने घरों को निकल पड़े। सूत्रों के मुताबिक विकी और कटरीना के बॉलीवुड के साथियों के लिए मुंबई में एक रिसेप्शन रखा जाएगा। सवाई माधोपुर से सुदर्शन गुप्ता के साथ मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।